हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। दिसंबर की एक और सर्द रात गुजर चुकी थी। कोहरे की झीनी चादर ने सूर्य की किरणों के धरा पर आगमन को सीमित कर दिया था। अमर ने लिहाफ से हाथ बाहर निकालकर बेड के नजदीक पड़े मोबाइल को उठाया और समय दो देखकर चौंक पड़ा। सुबह के 8 बज गए हैं। इसका मतलब दिन काफी चढ़ गया होगा और मैं हूँ कि अभी तक बिस्तर में ही दुबका हुआ हूँ। मन ही मन बड़बड़ाते हुए वह चल दिया बाथरूम की तरफ नित्य क्रम से फारिग होने। कुछ देर बाद वह नहा धोकर बरामदे में पहुंचा तो ठंड के मारे उसे कपकपी छूट गई। बाहर लॉन में गुनगुनी धूप में उसकी पत्नी रजनी अलाव जलाकर हाथ सेकते हुए उसकी तरफ ही देख रही थी। उसके नजदीक पहुंचते ही उसने एक कुर्सी अलाव के नजदीक खींच ली और बोली, गुड मॉर्निंग अमर, आज तो बहुत ठंड है, तुम अलाव के पास बैठो, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। वैसे भी आज छुट्टी का दिन है तो कोई जल्दबाजी तो है नहीं। मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग कहता हुआ अमर अलाव के नजदीक कुर्सी लेकर बैठ गया और मोबाइल का नेट ऑन कर दिया। ढेर सारे व्हाट्सएप संदेश उसकी स्क्रीन पर फ्लैश होने लगे। अपनी फेसबुक फ्रेंड नेहा का लाल सुर्ख गुलाब की तस्वीर के साथ गुड मॉर्निंग का संदेश देखकर उसका चेहरा किसी ताजे गुलाब की मानंद की तरह खिल गया। जल्दी जल्दी उसने व्हाट्सएप पर नेहा को लिखा, थैंक्स अ लॉट डियर, मेरी वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग, एंजॉय द डे। नेहा ऑनलाइन थी। चारों नजरों से रजनी की तरफ देखते हुए अमर ने व्हाट्सएप से रजनी को वीडियो कॉल कर लिया। कॉल पहले ही म्यूट कर दिया था उसने। स्क्रीन पर अमर को देखते ही नेहा एकदम खिल सी गई और बड़ी मुस्कुराकर उसे प्रत्युत्तर देते हुए अमर ने अचानक रजनी को तस्तरी में कुछ रखकर अपनी तरफ आते देख लिया। उसने हड़बड़ाहट में कॉल काट कर रख दिया और फेसबुक देखने लगा। रजनी एक बड़ी सी तस्तरी में कुछ भुनी हुई मूंगफलियां ले आई थी। उसके सामने रखकर वह स्वयं बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ मूंगफली की फलियां उसके हाथ में रखते हुए बोली, गैस पर चाय चढ़ा आई हूँ, जब तक पकती है हम इसके कुछ दानों का मजा ले ले। फिर उसके चेहरे की तरफ गंभीरता से देखते हुए बोली, आपने बात अधूरी क्यों छोड़ दी वीडियो पर नेहा से? वो नहीं तो कौन नेहा? मैंने तो किसी को वीडियो कॉल नहीं किया। अचानक अप्रत्याशित सवाल सुनकर अमर हड़बड़ाहट में बोल पड़ा, तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है अमर। मैं जानती हूँ नेहा तुम्हारी फेसबुक फ्रेंड है, वह मेरी भी फ्रेंड है, इसलिए उसको भी जानती हूँ। रजनी गहरी नजरों को देखते हुए चेहरे पर अर्थपूर्ण मुस्कान फैलाते हुए बोली, अमर के पास बगले झांकने के अलावा वो कोई चारा ही नहीं था। चेहरे पर मुस्कान बिखेरे उसी बिंदास अंदाज में रजनी आगे कहती गई, अमर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और उससे भी अधिक अपने आप पर भरोसा है। इसकी वाजिब वजह है कि कोई कारण नहीं कि तुम मेरी उपेक्षा करो। मुझे यकीन है कि हमारा बंधन इतना कमजोर नहीं कि कोई नेहा या जूली का आकर्षण उस बंधन को ढीला भी कर सके। हमारा साथ तो जन्म जन्मांतर का साथ है। अगर तुम्हारा मन नेहा से कुछ देर बात करके आत्मिक खुशी महसूस करता है तो मुझे कोई हक नहीं कि तुम्हारी राह में रोड़े अटकाऊं, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी तलाशती मैं भी एक आम गृहिणी हूँ, एक पत्नी हूँ। लेकिन फिर भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें वह पसंद आएगा। मुझे याद है शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर हमने जन्म जन्म तक एक साथ दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया है, लेकिन तुमने कोई बात नहीं और मुझे कोई ऐतराज भी नहीं। अगर तुमने ईमानदारी से अपना वादा नहीं निभाया तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम्हारी और नेहा की दोस्ती से भी। लेकिन कहते कहते वो एक पल के लिए रुकी और उसने एक गहरी सांस ली। इस बीच अमर के चेहरे पर कई रंग आते और बदलते गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रजनी उससे कहना क्या चाह रही थी। उसे नेहा की दोस्ती से कोई ऐतराज नहीं था तो फिर? कुछ पल की खामोशी के बाद अमर को ध्यान से देखती रजनी बोली, सच कह रही हूँ मैं, मुझे तुम्हारी और नेहा की दोस्ती से वाकई कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं हर हाल में तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, चाहे तुम्हें वह खुशी नेहा की दोस्ती से ही क्यों न मिले। लेकिन क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो? क्या दे सकते हो मुझे इतनी आजादी? नहीं ना? कहते हुए रजनी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान खिल उठी और वह एकटक अमर के चेहरे को ध्यान से देखने लगी, जबकि अमर उसे नजर चुराते हुए दूसरी तरफ देखने लगा था। कुछ पल चुप्पी के बाद रजनी ने आगे कहा, जानती हूँ इससे तुम्हारे पुरुष, तुम्हारे अहम, तुम्हारे सम्मान को ठेस लगेगी,
मुझे तुमसे सिर्फ यही कहना है कि जिसमें तुम खुशी मिलती हो तुम वह काम करो। बस एक बार अपनी जगह मुझे रख कर देखना और सोचना मेरे बारे में भी कि मैं भी हाड़ मांस से बने एक इंसान हूँ। कहते हुए अचानक उसकी नजर गैस पर उबलती चाय पर पड़ी और वह किचन की तरफ बढ़ गई। रजनी जब तक चाय लेकर दोबारा अमर के पास वापस आती वह नेहा को फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों जगह ब्लॉक कर चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।